जन दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल महेश सर रीजनिंग में आपको स्वागत है। आज एक बेहतरीन चैप्टर लेके आ रखे हैं जो कोडिंग डिकोडिंग का पहला चैप्टर है। आज रीजनिंग में ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक पूरा कंसेप्ट में क्लियर करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्या है, ये जो अगर बारकोड है, ये बारकोड स्कैन करके आप सोशल मीडिया में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। पहले समझते हैं ये कोडिंग डिकोडिंग क्या है। कोडिंग होता है जो सच ए लैंग्वेज व्हिच हाइड्स द एक्चुअल मीनिंग, मतलब कुछ ऐसा ही शब्द है जो उसका अलग एक मीनिंग निकलता है, जिसमें कोड लैंग्वेज निकलता है, उसके लिए हम कोडिंग बोलते हैं। डिकोडिंग में क्या होता है ना, ट्रेसिंग आउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ए कोडेड लेटर वर्ड सेंटेंस। इसमें क्या होता है, ट्रेसिंग आउट का मतलब होता है ढूंढना है। उसमें ढूंढते हैं जो कोडिंग लैंग्वेज में वो अपना आप कोडेड लैंग्वेज के जो लेटर होगा, वर्ड होगा, सेंटेंस होगा, उसको हम ढूंढेंगे। उसका डिकोडिंग वर्ड को, जो मेन कोड वर्ड को हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये है कोडिंग हो गया और डिकोडिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ रूल से, कुछ पोजीशन से जो भी क्या होता है, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, देखिए पोजीशंस ऑफ लेटर आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए अभी दो टाइप्स में क्या है ना, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन और है बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन। ये इसमें जो है ये आपको नोट करना है। हर बंदे अपना कॉपी पेन पे इसको लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से लेके जो जेड तक 26 लेटर होता है, इसका जो क्या होता है ना, फॉरवर्डिंग में सूरज से लेके ए से लेके जेड तक उसका जो सीनियरिटी है वो लिखा है, उसका पोजीशन लिखा है। ये इसका प्लेस वैल्यू है, बोल सकते हैं। ठीक है, और बैकवर्डिंग में क्या है, बैकवर्डिंग पोजीशन लास्ट से लेके, मतलब जेड से जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ये जेड से लेके ए तक, ये है इसका बैकवर्डिंग पोजीशन में। ये आपको कॉपी में इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलते आगे बढ़ते और क्या क्या उसका रूल्स फॉलो होता है। अभी देखिए ऑपोजिट, ये भी आपको बहुत जरूरत है। कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले ये चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ए अगर पहला है, इसका ऑपोजिट होगा जेड होगा। इसका जो फॉर्मूला है आपको सिर्फ ध्यान देना है। ए का वैल्यू क्या है, 1 है। जेड का वैल्यू क्या है, 26 है। ये दोनों को मिला कितना होता है, 27। मतलब हर एक जो पेयर्स होता है उनका कैलकुलेशन 27 होना बहुत जरूरी है, तभी आपको उसका ऑपोजिट मिल जाएगा। देखिए इसी तरह से, देखिए इसी तरह से मैं दूसरा एक एग्जांपल के लिए, देखिए एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू 13 है। उसका देखिए कितना मिलाने से 27 होगा, 14 मिलाने से 27 होगा। 14 का वैल्यू कौन है, एन है। देखिए यहाँ एम है, इसका ऑपोजिट क्या है, एन है। देखिए इसका 14 है, एम का 13 है। मिलाने के बाद कितना होता है, 27 होता है। और एक लेना, और एक मैं बोलना चाहूंगा, ई का वैल्यू देखिए, ई का कितना है, 5 है। 5 में से कितना मिलाने से बाद 27 होगा, आप बोलोगे सर 22 मिलाने से। 22 देखो, 22 क्या है, भी है। ई का ऑपोजिट कौन क्या होगा, भी होगा। मतलब ये 5 के साथ अगर 22 मिलाने से 27, जो भी आपका एडिशन करने में 27 होता है उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये उस चीज को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक क्लियर है? जो भी स्टूडेंट है, जो भी डाउट है, अब कमेंट कर सकते हैं। ये चीज को आपको कॉपी पेन में लिखना ही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हम शुरुआत करने से पहले हमको जानना चाहिए कि कितना टाइप के क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये देखिए टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्या है, लेटर कोडिंग है। 2 नंबर क्या है ना, नंबर कोडिंग। 3 नंबर क्या है ना, सिंबल कोडेड बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, ये टाइप के भी आएगा। ठीक है, और कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन और ऑब्लिक वर्ड रिप्लेसमेंट, ये भी आएगा आपको। और टाइप 5 में क्या है ना, फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक लैंग्वेज कोडिंग। और दूसरा टाइप 6 में क्या है ना, कोडिंग बाय कंपैरिजन, तुलना करना है। ठीक है, और टाइप 7 में क्या है, कंडीशनल कोडिंग। कुछ कंडीशन होगा, मान लीजिए वो देखेंगे क्या क्या कंडीशन मिलता है, वो देखेंगे लास्ट में। टाइप 7 है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए बैंकिंग में क्वेश्चन में ये आता है, पूछा जाता है। ठीक है, अभी जो टाइप 1 है, टाइप 1 में क्या है ना, लेटर कोडिंग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉपी पेन लेके रेडी रहिए, मैं पूरा बारीक से, पूरा बेसिक से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी देखिए पहले टाइप 1 जो है लेटर कोडिंग है, ये क्या है, ए है, बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर। रीअरेंजमेंट करेंगे, इसको जो कुछ लेटर देगा उसको उलट पलट करके
बनाते हैं। देखिए पहला दे रखा है, इन ए क्रिएशन कोड इफ महेश इज रिटन एज HSEHAM then how will manager written in that code। इसका देखो कैसे महेश जो है ये जो से कैसे कोड बना हम देखेंगे। ठीक है, ये लिख दिया MAHESH, दैट मीन्स ये जो पहला जो लास्ट लेटर है ये पहले में आ गया, देखिए H आ गया, उसका बाद जो लास्ट वाला सेकंड है S, ये देखिए E को, इसके बाद मतलब ये सब क्या है ना रिवर्स आ रखा है। ठीक है, रिवर्स फिर A आ जाएगा, फिर लास्ट में M आ जाएगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन जो पहला कॉन्सेप्ट जिस तरह से समझा गया है, जिस तरह मांगा है, उसी तरह से क्वेश्चन को लेके करना है। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे मैनेजर में क्या होगा, देखेंगे मैनेजर में देखिए MANEGER, इसका मतलब पहला जो लेटर है, पहला लेटर क्या है R है, ये पहला आ गया, उसके बाद E है, उसके बाद G है, फिर E आएगा, N आएगा, A आएगा, M आएगा। इसका मतलब ये वाला उसका आंसर होगा। ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए REG, फिर E आ गया, फिर N है, N पहला, ऑप्शन A इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ेंगे। ओके, अभी वो पहला एग्जाम्पल था, अभी दूसरा का एग्जाम्पल लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल दे रखा है इन्हें क्रिएशन लैंग्वेज, देखिए और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसे देखिए थ्रेड लिखा है, थ्रेड में रिटर्न एज क्या लिखा है ना RSTTA। इसी तरह से क्या होगा क्लियरली में क्या होगा, पहला देखेंगे, पहला जो कॉन्सेप्ट किस तरह दे रखा है, पहले देखेंगे THREAT, और ये जो बना कैसे बना ना RSTTA। हम देखेंगे इसमें क्या है, क्या चेंजेस हो रखे हैं, मतलब क्या ऐसा चीज है जो कॉमन है उसी जगह से उसी जगह कॉमन होगा। हम देखेंगे सर ये H सेम है, ठीक है, और इसमें ये A और ये सेम, ये कॉन्स्टेंटली उसी जगह पर है। दैट मीन्स इसमें क्या कर रखा है ना ऑल्टरनेटिव चेंज करा, ये T इधर, ये R इधर, ऐसा E इधर, ये T इधर, मतलब आपस में इंटरचेंज हो रखा है। ठीक है, इसी तरह से ये भी करना है, कौन सा में PEARLY, इसका मतलब ये फिक्स रहेगा, जैसे ये सेकंड में फिक्स था, ये लास्ट सेकंड में फिक्स था, उसी तरह से हम लिख देंगे E भी लिख देंगे और L भी लिख देंगे। ये A पहला आएगा, ये P उसका बाद आएगा, ये Y पहला आएगा और लास्ट में R आएगा। ठीक है, समझ गए। देखिए ये ऑप्शन किस में है AEPYL, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, वेरी इजी है। इसी तरह से ये है लेटर कोडिंग का क्या है ना रीअरेंजमेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है बन। ओके, ठीक है, अभी देखिए वो पहला था क्या ना रीअरेंजमेंट, अभी देखेंगे लेटर कोडिंग में रिप्लेसमेंट, क्या रिप्लेस होता है वो चीज देखेंगे। पूरा बारीक से, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से जा रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी देखिए एग्जाम्पल तौर पर लिखा है, क्या है पीस लिखा है, कोडेड एज क्या लिखा है ना RGCEG, और इसी तरह से मिकी से क्या होगा हम देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसे कैसे बना, देखो PEACE, ठीक है, और लिखा है क्या ना RGCE और G। अभी देखिए P से कितना जोड़ने में R होगा, आप बोलोगे सर +2, P के बाद QR, ये हो गया 2 जोड़ा, फिर E के बाद G कैसे होगा सर, आप बोलोगे सर 2 जोड़ने से होगा ना, F और G इसमें भी होगा कितना +2 होगा। इसी तरह से A से कितना जोड़ना से होगा ना B और C, फिर इसी तरह से C में D और E +2, इसी तरह भी ये भी 2 जोड़ने से आगे ये वाला वैल्यू निकलता है। तो मैं आपको बताया था कि जैसे पहला कॉन्सेप्ट जैसे दिया रखा है, इसी तरह से क्वेश्चन जो मांगा रखा है उसी तरह होगा। ठीक है, अभी देखते हैं मिकी का क्या होगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट? अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
MICKY, ठीक है। इसी तरह से पहले दो दो हमको बढ़ाना है, M के बाद N और O, ठीक है, यो हो गया। उसके बाद IJK, इसके बाद CDE हो गया। K के बाद LM, दो जुड़ने के बाद क्या होगा ना, Y के बाद आप बोलोगे सर क्या होगा, फिर Y होगा, Z होगा, और इसको जो पहला है वो आ जाएगा A आएगा, ठीक है। ओके, दो जुड़ने से तो ये वाला उसका आंसर निकलता है, ठीक है। ये वाला आंसर का किस में है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है ना, बोलोगे सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, अगर थोड़ा मेरा स्पीड भी हो रहा होगा ना तो थोड़ा कमेंट्स में बता सकते कि सर धीरे पढ़ाइए, हम और धीरे पढ़ाएंगे। मैं इसीलिए जल्दी कवर करने के चक्कर में आपको थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी टाइम कवर हो जाए, ठीक है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरह ये पहला एग्जाम्पल है, ये फॉरवर्डिंग में है, अभी ये बैकवर्ड सीक्वेंस में अभी एक क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। अभी बैकवर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन देखिए, अभी फ्रेश में क्या लिखा है, फ्रेश रिटन एज क्या लिखा है, FRESS, क्या रिटन है ना, EQDRG। तो ये बैकवर्ड मीन्स पीछे आना, माइनस करना, फॉरवर्ड में प्लस करना। तो इसमें माइनस क्या रखा ना, F आ रहा है, F का पीछे E के बाद F है तो -1 हो रखा है, ठीक है। इसी तरह Q के बाद R है, ठीक है, माइनस हो रखा है। उसके बाद D के बाद E है, इसी तरह से -1 होके ये इसका रिजल्ट आ रखा है। अभी जाएंगे BLEND, ठीक है। तो एक एक माइनस होगा, ठीक है, एक एक माइनस करने में क्या होगा, A आएगा, फिर आएगा K आएगा, D, फिर M और C, ठीक है। इसी तरह से एक एक माइनस करने से, एक एक घटाने से इसका वैल्यू ये निकलता है। अभी ये जो है AKDMC कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन A, ऑप्शन A इज द राइट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी आ रखा है उसी तरह से क्या है ना, रिप्लेसमेंट में अभी मिक्स्ड सीक्वेंस में पूरा बेसिक से जा रहा है। बारी बारी से कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए। देखिए इसी तरह क्वेश्चन आने में कभी भी एग्जाम पे नहीं छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। ओके, अभी क्या दे रखा है ना, नाइट का क्या हो रखा है, रिटन एज ODDGM। इसी तरह से डार्क का क्या दे रखा है, GOYC। इसी तरह ग्रीन का क्या होगा, ठीक है। ओके, हम पहले देखेंगे नाइट का क्या होता है। अभी देखिए नाइट का NIGHT में ये लिख दिया, फिर क्या बनता है ना, ODDGM। ओके, इसमें क्या है, इसमें मिक्स सीक्वेंस, उसमें क्या होता है ना, एक प्लस हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी देखेंगे, अभी हम इस सीक्वेंस में लेंगे। अगर मान लीजिए हम पहला ये जो है N है और लास्ट में क्या है, M है, हमको ध्यान देना है कि सबसे जो नजदीक वाला लेटर है उसमें क्या इसका वैल्यू आता है, क्या डिफरेंस है, वो निकालने के बाद हमको जल्दी से जल्दी आ जाएगा आंसर। अगर मान लीजिए ये वाला मैंने लिया, क्या है, M के बाद N आता है, इसका मतलब एक माइनस हो रखा है, ठीक है। फिर I है, G क्या है, कितना, GHI, इसका मतलब 2 माइनस हो रखा है, ठीक है। फिर G के बाद क्या रखा है, D के लिए रखा हूं, D के EFG -3। इसी तरह से ये होगा कितना, -4 और ये वाला है -5। ओके, इसका मतलब ये सीक्वेंस में गया है, ठीक है। तो डार्क भी इसी तरह से होगा। अगर मान लीजिए पहला कॉन्सेप्ट जो है, दूसरा कॉन्सेप्ट भी वही होगा, ठीक है। अभी देखेंगे DARK में देखेंगे, ठीक है। अभी इसका मैं यहां से लिख देता हूं GOYC, ठीक है। इसका जो फास्ट है इसका लास्ट होगा, ये फास्ट है इसका लास्ट होगा कितना है
-1 होगा, ठीक है। ये मतलब C के बाद ही D होता है, ठीक है, -1 होता है। और इसमें A के बाद ये Y है, मतलब उस सब Z Y, फिर इसका Y A -2, ठीक है। मतलब पीछे क्या है, R को इसमें -3 और इसमें -4। ओके, ये समझ गए, आगे बढ़े। अभी रिजल्ट भी क्या होगा उसमें देख लेते हैं। इसी तरह से हमको करना है उसका आंसर, ठीक है। अभी क्या दे रखा है, अभी मांग रखा है GREEN। तो इसमें क्या करने से हम इसका राइट आंसर मिल जाएगा। मतलब ये जो पहला था, ये मतलब ये वाला ये कितना था ना, पहला जो फर्स्ट आएगा -5 आएगा। तो कितने करने से -5 आएगा, कितना करने से, I करने से -5 आएगा, IJKLM। तो यह आ जाएगा क्या, I आ जाएगा। मतलब I होने से I के बाद क्या होता है ना, 5 जाने से में क्या आता है, N आएगा। मतलब ये N दे रखा है, इसका मतलब 5 माइनस करेंगे, इसलिए I आएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो वैल्यू आएगा क्या आएगा ना, बोलोगे सर -4 आएगा। तो -4 आने से में क्या होता है ना, A आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से क्या आएगा, ये वाला वैल्यू कितना आएगा सर, बोलोगे सर -3 आएगा। सर -3 आने से क्या होगा ना, B आएगा, ठीक है। इसी तरह से -2 आने से क्या होता है ना, P आएगा, ठीक है। इसी तरह से लास्ट में -1 आने से F आएगा, ठीक है, समझ गए। तो क्या ऑप्शन में क्या है, ये वाला जो IABPF, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, किसी डाउट तो नहीं है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या देखेंगे ना, एग्जाम्पल 4 में क्या है ना, डायरेक्ट लेटर कोडिंग देखेंगे। डायरेक्ट लेटर कोडिंग में अगर पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, ये देखते कैसे आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या मांग रखा है, अगर इन ए क्रिएशन कोड लैंग्वेज GRASP इज रिटन एज INOPQ एंड ब्राउन रिटन एज क्या है RNSTU। इसी तरह से SP स्पारो में क्या होगा, ठीक है। अभी ये देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन हो रखा है, ठीक है। पहले लिखेंगे क्या है, GRASP, ठीक है। इसमें क्या निकल रखा है, क्या निकल रखा है ना, INOPQ। इसी तरह से क्या है, ब्राउन में क्या लिखा है, RNSTU। हर टाइम ये ध्यान रखना, डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है, इसका जो वैल्यू वही होता है, सेम ही होता है। इसको अगर हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलने से एक तरीका है। मान लीजिए मैं इसका जो प्लेस वैल्यू निकालूंगा, अगर इसका भी मैं प्लेस वैल्यू निकालूंगा, निकालने के बाद अगर देखिए कोई सीक्वेंस नहीं बनता है, आप समझ जाना ये इसका डायरेक्ट कोडिंग है। मतलब ये जो G का जो वैल्यू है ना, वो I होगा, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे क्या है, स्पारो पे क्या दे रखा है, स्पारो पे SPARROW। एस का वैल्यू क्या है, P है। ये देखिए एस का वैल्यू इधर क्या है, P है। फिर P का वैल्यू क्या है, Q है। फिर A का वैल्यू O है। R का वैल्यू देखिए N, ये भी डबल N होगा। फिर O का वैल्यू क्या है ना, S है। और W का वैल्यू T है। समझ गए, मतलब ये इसका है डायरेक्ट लेटर कोडिंग। मतलब सेम जो दे रखा है वो कोड उसका है वैल्यू होता है, ठीक है। मतलब आंसर क्या है, PQONNST। कौन सा ऑप्शन है इधर, ऑप्शन डी द राइट आंसर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़े। अभी क्या है ना, ऑपोजिट लेटर कोडिंग। ऑपोजिट लेटर कोडिंग में क्या होता है, देखिए
जैसे दे रखा है इंडिया, क्या है रिटन एज, क्या है RMWRZ। मैं आपको पहले बताया था जो ऑपोजिट लेटर कोडिंग में वैल्यू मिलन से कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। इसी तरह से देखिए अभी यही जो चीज मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे लिया था M और N को, इसका वैल्यू 13 है, इसका 14 है, मिलाने के बाद 27 होता है, ये है ऑपोजिट है, ठीक है ना। ये इसका जो है इसका सेम वैल्यू ऑपोजिट है, उसमें कुछ भी नहीं करना। जैसे ए का देखिए, ए का क्या हो गया ना Z हो गया, ठीक है, ये 1 है, ये 26 है, मिला नंबर 27 होता है, ओ ये इसका ऑपोजिट होता है। इसी तरह से क्या है मांग रखा है ना चाइना, चाइना क्या होगा, सी का ऑपोजिट क्या होगा, क्या होगा एक्स, एच का ऑपोजिट क्या होगा, एच का ऑपोजिट क्या होगा एस होगा, आई का क्या है आर है, सर बोलोगे सर आर है। अभी एन का एम, ए का क्या है जेड है। समझ गए बंदे, दोस्तों समझ में आ रहा है। ये इसका हो गया ऑपोजिट लेटर कोडिंग, ठीक है, इजी है। उसमें आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको ए से लेके जेड तक उनका प्लेस वैल्यू याद करना है और इनका ऑपोजिट लेटर कोडिंग को याद करना है, तभी आपको कोडिंग डिकोडिंग करने में आसान रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये इसका क्या है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या है एक्स एस आर एम, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे बढ़े, मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो कृपया करके लाइक करना ना भूले, ठीक है, और आपको दोस्तों को शेयर करना ना भूले। चलिए फिर आगे बढ़ते, क्या क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज पूरा कंप्लीट एक वीडियो में पूरा आपको कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अभी देखिए अभी क्या है ना लेफ्ट एंड राइट लेटर कोडिंग, ठीक है, मतलब एक लेटर मिलेगा उसको लेफ्ट और राइट साइड का भी वैल्यू मांग रहा होगा, ठीक है। अभी क्या दर है देखिए, बेट का क्या वैल्यू है ए सी जेड बी एस यू, ओके। अभी आपको थोड़ा दिक्कत होगा, बोला सर ये तो 3 है, ये 6 आ गया, अभी निकालना कैसे है, ये वेरी अभी देखिए ये आप सोचोगे ये जो पहला 3 दे रखा है, अभी ये 6 दे रखा है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मैं क्या बोला उनको, क्या है ना लेफ्ट एंड राइट लेटर कोडिंग, मतलब दाहिने बाएं होना चाहिए। देखिए अभी मैं इसको क्या करूँगा, ये जो 3 है इसका मतलब पर है 2 इसका हिस्सा आएगा, ठीक है, 2 देखिए। अभी ए का बीच ए बी सी, ये देखिए ये बी इधर आ गया, ठीक है। फिर क्या है ना जेड है, जेड का बीच में क्या जेड ए बी, ये आ गया, ठीक है। अभी टी है देखिए एस टी यू, मतलब ये जो आपका जो सीक्वेंस है इसका लेफ्ट और राइट में ये वाला आ रखा, मतलब ये जो वैल्यू उसका ये दोनों हो गया लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट राइट, समझ में आ रहा है। इसी तरह से ये वाला वैल्यू अभी निकालेंगे कौन सा 6 में एस आई एक्स। देखिए अभी किसका इसका डायनाबाई क्या होगा, डायनाबाई क्या होगा उसका, देखिए आर होगा, देखिए आर, आप बोलोगे सर आर एस टी, यस, ठीक है। अभी क्या होगा ना एच आई है, एच आई जे, इसका हो गया। अभी क्या होगा एक्स में क्या गया ना डब्लू एक्स वाई, ये देखिए एक्स सॉरी एक्स आई और एस 6 हो गया, एस आई एक्स। अभी इसका बीच में लेफ्ट और राइट निकल गया, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है, तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। अभी आगे बढ़ेंगे, मजा आ रहा है दोस्तों, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक करना ना भूले, आपको दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रहिए। ओके आगे बढ़ते रहे, ओके चलते हैं अगला क्वेश्चन। ओके अभी क्या रखा है ना डिकोडिंग वाला देखेंगे। डिकोडिंग में मैं बोला था क्या है ना एक्चुअल कोड मीनिंग को ढूंढना है, ठीक है। इसी तरह क्या देखिए अभी नोबेल में, देखिए नोबेल में क्या लिखा है NOBEL, ठीक है। इसका क्या है QUIE
QO, मतलब ये इसका क्या है, ये इसका है डिकोड। तो एक्चुअल क्या मैं बोला था आपको ना, एक्चुअल उसको कोड ढूंढना, ये इसका कोड हो गया, ठीक है। मतलब ये इसका वैल्यू है, इसका कोड को ढूंढना है, ठीक है। किस तरह से हुआ है ना, ये हो गया N और O। मैं बोला था आपको जो पहला कैसे ढूंढना है, आपको नजदीक वाला जो है लेटर को ढूंढना है, ठीक है। N के बाद +1, ठीक है। फिर वो PQ +2 हो गया। ऐसे B में क्या हो गया, +3, CDE, E के बाद कैसे होगा +4, फिर L में क्या होगा, इसमें +5, ठीक है। मतलब ये इसका क्या है ना, डिकोडिंग है, ये इसका कोड को ढूंढना है। इसी तरह से ये इसका अभी क्या रखा है ना, डिकोडिंग दे रखा है, अभी कोड को ढूंढना है, ठीक है। अभी क्या मैं उसको लास्ट में लिख दूंगा Y L J K और S, ठीक है। तो और इस तरह से क्या होगा, इसका पहला क्या आएगा, देखिए ये इसका लास्ट, ये इसका फर्स्ट, मतलब ये लास्ट इसका फर्स्ट क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, T आएगा, ये T आएगा। यहाँ से कितना ना +5 करने से, ठीक है। मतलब T U V W X Y 5 हो गया, ठीक है। तो 5 जोड़ने से क्या आएगा, Y आता है, ठीक है। इसी तरह से इसको फिर 4 जोड़ने से क्या आएगा, क्या जोड़ने से L आएगा, क्या जोड़ने से, आप बोलोगे सर H जोड़ने से, I J K L, ठीक है। तो ये क्या है, H आएगा। फिर अभी क्या है ना, इसमें 4 जोड़ने से H आ गया। अभी इसको हम क्या जोड़ेंगे, फिर 3 में क्या मिलाएंगे, 3 में क्या मिलाएंगे कि J आएगा। तो बोलोगे सर G के बाद होगा G, H I J G, ओके। फिर इसमें क्या होगा ना, K से क्या होगा, कितना मिलाने से अभी 2। अब बोलो सर वही जो सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस इधर भी काम देगा ना, कितना मिलाने से फिर K आएगा। आप बोलो सर I मिलाने से, सर I के बाद I J K, ठीक है। अभी इसमें कितना मिला, 1 प्लस करेंगे, +1 करेंगे ना, इसमें क्या जोड़ने से S आएगा, आप बोलोगे सर R के बाद S है सर, ओके, समझ में आ गया। ये इसका क्या है, ये इसका ना डिकोडिंग था, अभी इसका एक्चुअल कोड हम निकाल दिए। तो ये वाला है क्या है, आंसर है अभी RIGHT ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन A इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसको दोबारा फिर आपको उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अभी देखिए टाइप 2, अभी टाइप 2 आ गया, टाइप 1 पूरा कंप्लीट खत्म है। टाइप 1 ज्यादातर क्वेश्चन लिया जाता है, अभी देख सकते हैं जाके बैक करके। अभी टाइप 2 में जाएंगे, अभी नंबर कोडिंग वेरी इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा बीट बाय बीट आपको समझाऊंगा। अभी देखिए टाइप 2 में क्या रखा है, अभी इधर रखा है, देखिए MYSTICAL, इसका वैल्यू क्या दे रखा है ना, ये दे रखा है, इतना बड़ा नंबर दे रखा है। इसका मतलब इसका प्लेस वैल्यू सब लिखा है, ये 13 है, ये Y का 25 हो गया, S का 19 हो गया, और T का 20 हो गया, और I का क्या है 9 हो गया, C का 3 हो गया, और 1 हो गया, L का 12 हो गया। ये इसका पूरा वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना। इसी तरह से इसका वैल्यू भी निकालना है, क्या है DUMBBELL। D का वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर 4 है, ठीक है। अभी U का वैल्यू क्या है, ना I का वैल्यू है 21 है, ओके। M का वैल्यू क्या है 13 है, और ये B का 2 है, E का कितना है 5 है, L का क्या है, L का यहीं देख लो 12 है। आधा तो क्वेश्चन में ही मिल जाता है, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, आधा ही दिमाग लगाना है, आधा यहीं पे कुछ लेटर आपको सिमिलरिटी मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या है ना 4211 कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है ना। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अभी और एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होने में,
ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी देखिए क्या दे रखा है ना, प्राइवेट का इसका कोड क्या है, यही है, ठीक है। अभी रिक्स का कोड है ये अभी 2398 है, ठीक है। इसी तरह से RIVETS में क्या होगा, अभी देखिए अगर मैं यहां लिखूंगा प्राइवेट, ठीक है, इसका कोड देखिए, हमारा P का वैल्यू तो इसमें नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब तो हम इसमें पता लग गया कि ये इसका क्या है ना, डायरेक्ट कोड है, इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। जो प्लेस वैल्यू होता है वो नहीं है, नहीं होता तो अगर उसका अलग मीनिंग आता है, 1 से लेके इसका 7 तक उसका डायरेक्ट कोड है, वही लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। और भी देखेंगे रिक्स का, उसका भी वही डायरेक्ट है, देखिए 2 3 9 8, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अभी क्या दे रखा है, अभी RIVETS, देखिए R का क्या है वैल्यू, आप बोलोगे सर 2 है, ठीक है। I का क्या है सर 3 है। अभी V का है, V का वैल्यू क्या है ना 4 है। E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू 7 है। अभी T का वैल्यू क्या है 6 है। अभी S का वैल्यू 9 है। ये हो गया 2 3 4 7 6 ने, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी किस तरह का क्वेश्चन है, अभी 2 एग्जाम्पल चला गया, अभी तीसरा एग्जाम्पल ये टाइप का देखेंगे क्वेश्चन। अभी एग्जाम्पल में ये वेरी इंपॉर्टेंट जाता है, ठीक है। अभी देखिए एम का वैल्यू 14 दे रखा है, ठीक है। 14 कैसे हुआ पहले लिखेंगे, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या है, एन है, इसका मतलब इसका ऑपोजिट का वैल्यू ले रखा है, मतलब हम यही समझ सकते हैं इसका ऑपोजिट बोल सकते हैं, इसका ऑपोजिट हम 14 बोल सकते हैं, या हम इसका वैल्यू जो 13 है 27 से माइनस कर देंगे। मान लीजिए हम 27 लिखे माइनस 13, कितना आ गया 14 आ गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तरीका से ले सकते हैं, ऑपोजिट का वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, समझ गए हम यहां से मैं लिख देता हूं कि 27 माइनस 14 इक्वल टू 13, ये जो वैल्यू किसका है, ये एम का है, ठीक है। इसलिए इसका ऑपोजिट ले रखा है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि इसको ऑपोजिट का वैल्यू ले लीजिए, आसान होगा आपको, क्योंकि ये आसान रहता है। सबसे आसान क्या होता है ना, एम का ऑपोजिट क्या है, एन है, एन का ऑपोजिट एन है, इसका वैल्यू क्या है 14 है, ठीक है, ओके। इसी तरह से देखेंगे TANK में मिला कितना होता है ना, 62 कैसे हुआ, 62 का था, देखिए वैल्यू क्या है 21 का, ए का वैल्यू क्या है 1 है, एन का वैल्यू कितना है 14 है, और के का वैल्यू 11 है। तो इसका ऑपोजिट मतलब मैं बोला था कितना मिलाने के बाद होगा इसका ऑपोजिट, आप बोलोगे सर 27 से, जो भी उसका कैलकुलेशन 27 होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर इसमें 7 आएगा, इसमें कितना आएगा ना 26 से आएगा, हम इसको प्लस प्लस करेंगे, फिर इसका 14 में कितना आ गया 13, फिर इसका 11 में कितना आएगा, 11 में इसका 16, ठीक है, 16 आने के बाद होता है, तो इसको मिलाने से क्या होता है ना 62 होता है, ठीक है। तो ये जो टैंक का है वैल्यू 62 कैसे हुआ ना, इनका जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट हुआ लेटर में, उसका वैल्यू मिलाने के बाद 62 होता है, ठीक है। इसी तरह से हम ये भी लेंगे, इसको मैं अभी इरेज कर लेता हूँ, ये इतना ही कर लेता हूँ, आप इसमें लिखिए। अब देखिए STARDOM, ठीक है। अभी एस का वैल्यू क्या है 19, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू 20। अब मैं इसको लिख देता हूं इसमें, इसके बाद ऑपोजिट लेंगे, ए का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू 18 है, अभी डी का वैल्यू 4, और ओ का वैल्यू कितना है 15, एम का वैल्यू 13 हो गया, ठीक है। अभी इसका हम ऑपोजिट लेंगे, ठीक है। ये कितना होगा, कितना है 8 प्लस कितना है 7 प्लस 26, 9 प्लस कितना 23 प्लस 12 और प्लस 14, इसको मिलाने से कितना होगा, कितना होगा
99 होगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तरीका से क्वेश्चन आने में एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बारीक से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। इसको प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका मैंने बताया, आपको प्लेस वैल्यू याद रखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ए से लेके जेड तक इसको प्लेस वैल्यू को याद रखना ही रखना है। ये इतना ही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, आपको फिर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए टाइप 3 आ गया। टाइप 3 में क्या दे रखा है? टाइप 3 में और रखा है ना, सिंबल कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। ये कुछ नहीं, ये आसान ही है, आपको आराम से कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दे रखा है इसका कोड वही है। ठीक है ना? देखिए SHSHOUT, इसका क्या है? सिंबॉलिक कोडिंग क्या है ना, वही है। इसका एस का क्या है? स्टार मार्क हो गया। ठीक है, ये डॉलर हो गया। ठीक है, ये वो का 5 9 और टी का हैशटैग। ठीक है, इसी तरह से ये भी वैल्यू उसका है HATS का क्या है ना, ये डॉलर फॉर हैशटैग 6 स्टार। तो क्या मांग रखा है? हाउस को मांग रखा है। तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे हाउस के ऊपर आ जाएंगे, HOUSE। ठीक है, एज क्या देखेंगे? अभी एच ऊपर है, एच का क्या है? डॉलर है। ठीक है, अभी वो का क्या है? वो का वैल्यू है 5 है। यू का क्या है? 9 है। एस का क्या है ना, स्टार मार्क है। ठीक है, ई का देखिए, ई यही है, ई का वैल्यू उधर क्या है? 6 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। समझ रहे हो दोस्तों? ये इसका आंसर है। आंसर अब देखिए किसमें है? अभी कौन सा में? ऑप्शन डी द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? वेरी इजी। ओके, आगे बढ़ेंगे। इजी है ना? चलिए, अभी देखिए टाइप 4 आ गया, टाइप 3 हो गया, सिंबॉलिक सिमिलरिटी हो गया। अभी टाइप 4 में क्या दे रखा है ना, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन ऑब्लिक वर्ड रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है देखेंगे, कौन सा वर्ड को उसको रिप्लेस कर रखा है। ठीक है, अभी देखिए ना, इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वायोलेट, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आना है, वेरी इजी है। अरे ग्रास का कलर क्या है? घास का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो ग्रीन का मतलब देखिए अभी क्या देखेंगे, तो ग्रीन का क्या है? ग्रीन को अगर कलर को हम क्या बोलते हैं? रेड बोलते हैं। तो क्या होगा आंसर? रेड ही होगा। तो क्या होगा? अगर व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, इसका मतलब क्या कलर होगा ना? रेड होगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। मदर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी और एक एग्जांपल ले रखा हूं आपके लिए, वेरी सिंपल है, उसी टाइप का। देखेंगे क्या है ना, ब्लू मीन्स क्या है? ग्रीन है। ग्रीन मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स क्या है? येलो, येलो मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्राउन। तो इसी तरह सा व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, मिल्क मतलब दूध का कलर क्या है? व्हाइट है। व्हाइट है तो व्हाइट का मीन क्या है? यही देखेंगे, व्हाइट का मीन क्या है? येलो। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। तो अभी क्या होगा? मिल्क का कलर होगा येलो आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका व्हाइट का मीन्स येलो दे रखा है। समझ में आ रहा है? वेरी इजी है। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइप 5 आ गया। आज पूरा कंप्लीटली खत्म कर दूंगा कोडिंग डिकोडिंग, कभी भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, टाइप 5 में क्या दे रखा है ना, फिजिक्स लैंग्वेज कोडिंग। इसमें क्या आता है ना, काल्पनिक कुछ लैंग्वेज होता है। ठीक है, अभी क्या देखेंगे ना, इन ए क्रिएशन कोड लैंग्वेज ही इज ग्रेट इज रिटन एज का पा रा एंड इज रामो हंग्री इज रिटन एज एन सा ना सा का। ओके, अभी देखेंगे क्या है ना, तो ईज का वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी मैं यहीं से लिखूंगा, लिखना शुरू करता हूं। ही इज ग्रेट, इसमें क्या लिख सकता हूं? का पा रा। ओके, इसका और एक दूसरा पॉइंट है, इज राम हंग्री। इसका क्या है? रिटन क्या लिखते हैं? ना सा का। इसी तरह क्वेश्चन आने में घबराना जरूरत नहीं है।
ये सबसे आसान है। इसमें क्या करना है, ये जो फास्ट और लास्ट ये दोनों फेज, और 3 लाइन में तो जोड़ी जोड़ी में लेते हैं, जोड़ी जोड़ी को देखना है। इस जो जोड़ी में इसमें कॉमन क्या है, ना ई जे, ये ई जे, इसमें ढूंढना है कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या है, ना के का है, ये भी का है, ठीक है। और इसमें कॉमन कुछ है क्या, नहीं है, तो इसमें भी नहीं है। और भी क्या मांग रखा है, ईज का मांग रखा है। ईज का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, का है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। समझ ले। और भी देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अभी मजेदार क्वेश्चन उसी टाइप का है। अभी क्या रखा है, कोड लैंग्वेज, वही देखिए 1 2 3, उसका मीन्स क्या रखा है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी। अभी 3 5 6 का मीन्स क्या है, वेरी हॉट डे। और 5 8 9 के मीन्स है डे एंड नाइट। इसी तरह से वेरी का क्या मीन है निकलता है, ठीक है। अभी देखेंगे ना 1 2 3 का मीन्स क्या है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी। इसी तरह से 3 5 6 का क्या है, क्या ले रखा है ना, वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे। इसी तरह से क्या है ना, 5 8 9 का क्या दे रखा है, डे एंड नाइट। मैं आपको पहले जो एग्जाम्पल में क्या वो समझाया था, जोड़ी पेयर ढूंढना। पहला ये दोनों पेयर को लेते हैं, इसमें कॉमन क्या है, बोलो सर 3 है। इसमें दोनों में ये जो जैसे ये दोनों में पेयर ढूंढना है, इसी तरह इसको भी पेयर ढूंढना है। इसमें क्या है दोनों में, बोलो सर हॉट है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। तो फिर ये दोनों जाना पड़ता है, ये दोनों को भी पेयर लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, 5 है, ये भी 5 है, ये दोनों कॉमन हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप बोलोगे सर डे है, ये डे हो गया, ये भी डे हो गया। अभी क्या मांग रखा है ना, वेरी का। अभी क्या होगा, अभी 6 का वैल्यू ए पहुंच गया। अभी 3 5 चला गया, हॉट और डे चला गया, रह गया क्या है, वेरी रह गया। इसका मतलब 6 का वैल्यू क्या है, वेरी। तो वेरी का कोड क्या मांग रखा है, 6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप पास एकेडमी आके ज्वाइन कर सकते हैं। ये उड़ीसा में बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट सोर में सिचुएटेड है। इसी तरह से बेहतरीन ऑफलाइन क्लास के लिए हमारा दिया हुआ नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आ गया दोस्तों टाइप 6 आ गया। टाइप 6 वेरी 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 इजी क्वेश्चंस। अभी क्या देखे, कोडिंग कंपैरिजन। इसको क्या करना है, जैसे बचपन पे पढ़े रहता ना, ए कॉलम से बी कॉलम को मिलाना है, उसी तरह से कैसे मिलाता है देखते हैं। देखिए अभी कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाइए, कॉलम 1 कॉलम 2 पे आ जाइए। अभी ये कितना है, 1 2 3 है, अभी ये 3 है। इसी तरह से 3 क्या है ना, ये है। अभी बेड से लेके ये मिलाना है, ठीक है। अभी ये तो कितना वाइफ है, 1 2 3 4, तो ये से डेढ़ से मिलता है, ये इसका कंपैरिजन है। ये 1 2 3 4 5, अभी 5 क्या कहाँ है ना, राइट है, RIGHT भी, ये 5 हो गया, ठीक है। ऐसे 6 नेचर में क्या है, 6 हो गया, क्या है ना, सेक्टर हो गया। अभी बच गया क्या बचे, ट्रेंडिंग से टर्मिनल। ओके, तो अभी क्वेश्चन क्या मांग रखा है ना, फाइंड द कोड फॉर द वर्ड ग्रेट। तो ग्रेट में क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अभी दोस्तों आ गया टाइप 7 आ गया, आखिरी है टाइप 7 जो है कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग में क्या होता है, आपको इसी तरह से एक बॉक्स में क्या हो गया, आपको कुछ डिजिट्स या सिंबल्स कोड मिलेगा आपको। देखिए कोई लेटर का इसका कोड होगा, कोई बात सिंबल भी मिलता है। इसी तरह से कुछ कंडीशन यहाँ है। ये जो कंडीशन है मैं अगले स्लाइड में लेके जाता हूँ। देखिए अभी ये क्वेश्चन देखिए, अभी उसी तरह से मैं इस स्लाइड में ले आया हूँ क्योंकि एक ही आपको समझ में थोड़ा आसान रहेगा। अभी कंडीशन देखिए, ये तो पहले आप देख लिए, इसका क्या क्या डिजिट और सिंबल कोड क्या है, क्या देख सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखा है ना, इफ, पहला कंडीशन क्या रखा है ना, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर vowels, their codes are to be interchanged।
भाल्स, भाल्स बोलने में हम क्या बोलते हैं ना, ए ई आई ओ, और जो बाकी रह गया वो हो गया कॉन्सोनेंट हो गया। तो भाल्स जो क्या बोला ना, पहला मैं यहां से लिख दूंगा फास्ट और क्या है लास्ट। जो फास्ट और लास्ट क्या होगा, अगर भावल होगा तो क्या होगा उसमें ना, इंटरचेंज, मैं आईसी लिख दिया, ठीक है, इंटरचेंज होगा। सेकेंड कंडीशन में क्या दे रखा है ना, इफ दो फर्स्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट में, ये देखो ये भायल होने में क्या होगा ना, इंटरचेंज होगा। मैं पहले आपको बोल देता हूं यहां से, फर्स्ट और लास्ट, इसमें भी अगर फर्स्ट लेटर क्या है कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर क्या है भावल है, उसमें बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर भावल। मतलब पहला, अगर पहला आपका कॉन्सोनेंट होगा और लास्ट वाला आखिरी वाला भावल होगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो भावल का जो कोड है वही कोड रहेगा दोनों में, ठीक है, ओके। अभी कंडीशन थर्ड में क्या दे रखा है, इफ द फर्स्ट लेटर इज भावल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, बोथ आर कोडेड एज द कोड फॉर द कॉन्सोनेंट। वही है, उसका ऑपोजिट हो गया। पहला इसमें क्या, सेकंड में क्या था ना, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, ये भी थर्ड में क्या रखा है ना, फर्स्ट लेटर भावल होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इंटरचेंज होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या दे रखा है हम देखेंगे, फाइंड द कोड फॉर IBHJRE, इसका क्या होगा देखें। तो आई का क्या है, आई का क्या है 5 है। अभी देखिए मैं अभी लिखता हूं IBHJRE। अभी देखिए हमारा कंडीशन क्या मांग रखा है, कंडीशन है पहला क्या ना, इफ ही बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर भाल्स। आप देखेंगे पहला कंडीशन में ये अप्लाई है कि नहीं, पहला कंडीशन में अप्लाई है, AEIOU ये है हमारा भाल्स हो गया। तो भाल्स में क्या है ना, आई का वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है, और ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू कहाँ है अभी हैशटैग है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपस में क्या होता है ना, इंटरचेंज होगा। अगर पहला वैल्यू अगर हमारा भाल्स निकला, पहला और लास्ट वैल्यू भाल्स निकला, इसमें क्या होता है इंटरचेंज होता है। ये जो कंडीशन है ना, तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अप्लाई होता है, ठीक है। ये पहला कंडीशन हमारा अप्लाई हुआ ये वाला क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं इंटरचेंज करेंगे, किसका ना, इसका जो वैल्यू यहाँ आएगा, इसका वैल्यू और यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ई का वैल्यू क्या आएगा ना, पहला आएगा हैशटैग रहेगा, और आई का वैल्यू क्या है ना 5 है, तो ये लास्ट में जाएगा क्या जाएगा 5 जाएगा। और भी जो सेम टू सेम है वही चीज रहेगा। बी का वैल्यू क्या है, बी का कोड क्या है ना 1 है, ठीक है। एच का कोड क्या है ना 6 है, और जे का कोड क्या है 4 है। आर का कोड क्या है, आर का कोड @ है, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ है? इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये होता है कौन सा है ना, कंडीशनल कोडिंग में होता है। वेरी इजी है, एक बार इसको आप कभी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये था पूरा कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, 0 से लेके लास्ट तक, पूरा टाइप 7, टाइप 1 से लेके टाइप 7 तक। अगर आपको इसी तरह से और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और वीडियो चाहिए, पढ़ाई चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे लिए एक ही चीज़ है, लाइक करना ना भूले। इसी लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, और अच्छा से इसी तरह से मैं और क्लास लेके आऊँगा आपके लिए। और ये भी लाइव क्लास भी हम करते हैं शाम को टाइम पे, इसका लाइव हमारे साथ चैनल पे अपडेट रहिए। जय हिंद, जय भारत।